बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स बाय मिलीकन्स मेथड। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आया होता है, इसलिए जो है इसको आपने ज़रा केयरफुली जो है वो समझना है। इसमें ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इसको मैं रीड आउट करती हूँ। 1909 में आर.ए. मिलीकन्स डिवाइस्ड अ टेक्निक टू मेजर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मोर एक्यूरेटली। 1909 में क्या किया था, आर.ए. मिलीकन्स ने एक ऐसी टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसको यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसने इस काम के लिए एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को यहाँ हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए हमारे पास चार चीज़ों को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट एंड मास ऑफ ड्रॉपलेट, ये बेसिक पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम मैंने इसकी ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कंटेनर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, यहाँ पे आपको 2 पैरेलल प्लेट्स नज़र आ रही हैं। ये एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, ये P पॉजिटिव और P नेगेटिव। ठीक है, और इसमें माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप यहाँ पे कौन सी है, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये आपके पास क्या है, ये एक माइक्रोस्कोप का रीजन है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप के रीजन को शो कर रहा है कि यहाँ पे जितना भी हिस्सा आ जाएगा इस राउंड सर्कल के अंदर वो सारे का सारा क्या होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर होगा। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या चीज़ है, सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से आपको सोर्स ऑफ लाइट नज़र आ रही है। ठीक है, एक लेंस है जो कि फोकस करने के लिए है। लेंस आपको ये नज़र आ रहा है। इस विंडो W1 से हम लोग जो है इस सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ये जो आपको यहाँ पे ये डॉट नज़र आ रहा है ये ऑयल ड्रॉप को शो कर रहा है। यहाँ पे विंडो 2 है। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्यों है यहाँ पे। देन आपने पावर सप्लाई एक साथ अटैच किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर सप्लाई हमने साथ अटैच किया हुआ है इसकी। और इसमें क्या है आपके पास, एटोमाइज़र फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स। एटोमाइज़र है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करने के लिए आपके पास शावर टाइप होती है। ठीक है, इससे हम लोग जो है वो ऑयल ड्रॉप को यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने एक कंटेनर में, बंद कंटेनर में परफॉर्म करना है ताकि कोई डिस्टर्बेंस जो है इसमें क्रिएट ना। यहाँ पे आप लोगों को दोनों प्लेट्स के मिड में जो सेपरेशन है वो DV नज़र आ रही है और ऊपर वाली प्लेट के अंदर आपको एक होल HB नज़र आ रहा है। एंड द वोल्टेज अप्लाइड, यहाँ पे हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कैन बी एडजस्टेड बाय अ पावर सप्लाई। ठीक है, एक पावर सप्लाई से यहाँ पे जो वोल्टेज है, ठीक है, उसको हम लोग जो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरह जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी किसकी, डायग्राम की। डायग्राम में क्या कुछ है ये आप लोग जो है वो बुक पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग जो है इसको अब इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं। हर चीज़ मैंने कंप्लीटली बता दी है कि इसमें कौन सी क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड करिए, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस होगा। और जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे प्लेट के दरमियान में जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है या वो आपके पास ये V = ED, उसकी जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो V = ED ये होगी और E = B/D। ठीक है, यहाँ पे ये वोल्टेज है और ये डिस्टेंस है। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, इसकी वर्किंग में एटोमाइज़र जो आपके पास होगा उसको हम यूज़ करेंगे स्प्रे करने के लिए ऑयल ड्रॉप्स का इनटू द कंटेनर थ्रू अ नोज़ल। ठीक है, नोज़ल से हम लोग जो है उसके अंदर स्प्रे करेंगे। सो द ऑयल ड्रॉप गेट्स चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। जो ऑयल ड्रॉप होगा आपके पास वो चार्ज हो जाएगा, किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन वॉल्स ऑफ एटोमाइज़र। जो उसकी नोज़ल होगी यहाँ से वो स्प्रे किया जा रहा होगा। ठीक है, उसके और ऑयल ड्रॉप के दरमियान फ्रिक्शन होगी जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज ड्रॉपलेट जो होगा वो आपके पास होल H से ऊपर वाली प्लेट में जो आपको होल H नज़र आया, ऊपर वाली प्लेट में जो होल नज़र आ रहा है उससे वो नीचे आएगा। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के मिड में। ठीक है, अब यहाँ से वो जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आना शुरू हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे कि सोर्स ऑफ लाइट एस जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, आप लोगों को नज़र आए, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंस यूज़ करें उससे फोकस होगा, सोर्स ऑफ लाइट से हमें वो नज़र आएगा, उसका पाथ ऑफ मोशन, ठीक है, उससे। और ये जो माइक्रोस्कोप है ये हमने इसीलिए लगाई हुई है, ठीक है। इस वजह से हमें यहाँ पे जो कुछ हो रहा होगा, इस ड्रॉप जो ड्रॉप होल से होकर यहाँ पे आया है, उस ड्रॉप के साथ यहाँ पे मोशन जो उसकी हो रही होगी वो हमें सारी की सारी जो है वो कंप्लीट नज़र आ रही होगी, उसको हम अच्छे से जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से जो है वो ड्रॉप आया, ठीक है। अब ड्रॉप पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, वो नीचे को मूव करना शुरू हो। अब हमने क्या करना है, इस जो एक्सपेरिमेंट की बेसिक जो अब यहाँ पे बात है वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई करनी है। वोल्टेज कौन सी है, यहाँ पे हम जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज यहाँ पे जो है मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे फील्ड अप्लाई होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस ड्रॉप पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। लेकिन जो आपके पास लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ऑयल ड्रॉप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स वो उसको ऊपर वाली प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करवाना शुरू कर देगी। तो हमने इतनी वोल्टेज देनी है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाएं, और ये जो आपके पास ऑयल ड्रॉप है वो यहाँ पे मिड में सस्पेंड हो जाए। यही इसकी बेसिक जो है वो ये यहाँ पे देखिए, ये ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से जब दोनों इक्वल हो जाएंगी तो आपके पास ये सस्पेंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोप से इतना एरिया कवर हुआ है, और ये हमें यहाँ से क्लियरली इसकी नज़र आ रही होगी जो मोशन है। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई कैन बी एडजस्टेड, इस तरह एडजस्ट करने इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एफ सी विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज जो हमने अप्लाई करनी है उससे, सो एफ ई इज इक्वल टू एफ जी हो जाएगा। यहाँ पे इसकी सिंपल कैलकुलेशंस हैं, फिर यानी कि इससे नेक्स्ट जो आपके पास एफ ई इज इक्वल टू एफ जी है। तो एफ ई आपके पास क्या होता है, क्यू ई के इक्वल होता है, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एम जी के इक्वल होती है। यहाँ से हम लोग जो है वो ई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी हुई है, इज इक्वल टू वी ओवर डी, और ये वोल्टेज है, ये आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, Q इंटू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। यही जो है रीअरेंज करके हमने इस तरह लिख लिया। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये देखें, ये पॉइंट था आपके पास चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, ये चार्ज ऑन ड्रॉपलेट वर्किंग के बाद हम जो है वो चार्ज ऑन ड्रॉपलेट फाइंड आउट करें बाय इक्वेटिंग एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल करके हम लोगों ने जो है वो चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ 1। नेक्स्ट आपके पास है मैस ऑफ ड्रॉपलेट। मैस ऑफ ड्रॉपलेट हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ये जो हम वोल्टेज अप्लाई करें इसका कनेक्शन टोटली ख़त्म कर देना है, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो अब क्या होगा, ड्रॉप जो यहाँ पे ड्रॉप है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स खत्म हो गया, लेकिन आपके पास उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। जब वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू होगा तो हमें पता है स्टोक्स लॉ आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है ड्रैग फोर्स के बारे में, ठीक है। जब कोई जो ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ मूव करता है तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स अप्लाई होती है जो कि उसको अपवर्ड, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। उसके इंक्रीज़ होने की वजह से आप एक पॉइंट वो आता है कि जिस पॉइंट पे वो एक वेलोसिटी या कह सकते हैं कि स्पीड गेन कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो टर्मिनल स्पीड होती है, ठीक है। उस टर्मिनल स्पीड पे क्या होता है, उस टर्मिनल स्पीड पे जो ड्रैग फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाती है, और आपके पास पार्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। सो फ्रॉम स्टोक्स लॉ वी हैव ड्रैग फोर्स आपके पास किसके इक्वल होता है, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे ईटा क्या है, आपके पास विस्कोसिटी है, ठीक है। विस्कोसिटी किसकी है, उस ऑयल ड्रॉप की। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आर है, आर क्या है, रेडियस है, ठीक है, स्फीयर का रेडियस। और वी आपके पास क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी जो कि वो अटेन कर लेगा, या टर्मिनल स्पीड कह सकते हैं उसको। सो एफ डी इज इक्वल टू एफ जी जब हो जाएगा तो अब हमने इस एफ डी को किसके इक्वल कर देना है, एफ जी के। एफ जी की वैल्यू एम जी होती है और एफ डी की वैल्यू आपके पास ड्रैग फोर्स ये है, ड्रैग फोर्स। सो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम जी।
यहाँ से हम लोग मैथ्स m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें नाउन है, हमारे पास 6 पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। ईटा विस्कोसिटी है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी नाउन है, हमें पता है। ऑयल ड्रॉप की जो है विस्कोसिटी क्या होती है। यहाँ पे अब हमारे पास v भी है, टर्मिनल स्पीड है, जो कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस से और टाइम t से, ठीक है। टाइम t वो क्या है कि आपके पास ये डिस्टेंस d जो वो कवर करेगा और इसमें कितना टाइम लगेगा तो उसको हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने इतने डिस्टेंस में जो है वो कितने टाइम में कवर किया है, ठीक है। उससे हम लोग जो है इसके टर्मिनल स्पीड जो है वेलोसिटी जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये भी आ गया। तो हमें कौन सी चीज़ अननोन है यहाँ पे, r, ठीक है। अब इस r की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। अब इस r को निकालेंगे तब हम जो है वो मैथ्स को निकाल सकेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, m इज़ इक्वल टू रो वी, ये हमें पता है, नाउन फार्मूला है। सो m इज़ इक्वल टू यहाँ पे रो की जगह पे हम लोग वही है, और v की ये v आपके पास क्या है, अब यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। ये वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो ये वॉल्यूम आपके पास किस चीज़ का वॉल्यूम होगा, स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि ऑयल ड्रॉप आपके पास एज ए स्फीयर बिहेव कर है। तो आपके पास भी स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास 6 पाई ईटा आर वी और इज़ इक्वल टू एम जी। तो ये जो m की वैल्यू अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल आउट होने वाली हैं वो कैंसिल आउट कर देंगे। पाई पाई से कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर जो है वो एक आर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो है आर की इसको रीअरेंज करके जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है। तो ये आपके पास यहाँ से देखें, ये रीअरेंज करेंगे हम तो ये आ जाएगा r² इज़ इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। तो ये r की वैल्यू आ जाएगी। अब इस r की वैल्यू को हम लोग पुट द वैल्यूज़ ऑफ r इन इक्वेशन 2, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है वो मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी। और इस मैथ्स की वैल्यू को विच कैन बी यूज्ड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जी भी नाउन था, डी भी नाउन था, वी भी नाउन था, लेकिन एम नाउन नहीं था, तो ये एम हमने अभी यहाँ से फाइंड आउट किया है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास चार्ज दिया जाएगा। फाइनली हम चार्ज ऑन ड्रॉपलेट भी फाइंड आउट कर लेंगे, मैथ्स ऑफ ड्रॉपलेट भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जब मिलिकन्स ने इस जो मेथड ऑयल ड्रॉप मेथड था, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया, तो उसके पास जो है वो कि क्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो उसके पास आ रही थी, क्यू इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बार बार परफॉर्म करने से भी उसके पास जो है उसके मल्टीपल वैल्यूज़ ही आ रही थी, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 4.8 इंटू 10⁻⁻19, 6.4 इंटू 10⁻⁻19। इस तरह उसके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही थी वो सारी की सारी जो है वो 1.6 का मल्टीपल थी। 2 से मल्टीप्लाई करें 1.6 को 3.2 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 100 इस तरह नेक्स्ट वो जो सारी थी इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ थी। तो इसलिए हम लोग जो है वो उसको लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू यहाँ पे यानी कि N जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और ये NE, तो हम लोग जो है वो इसको Q इज़ इक्वल टू NE, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। यानी कि जो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब उसके बाद आपके पास n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, जितने आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो उन पे जो जितने इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।